नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है। भारत में जम्मू कश्मीर के बाद अब हमें राजस्थान में लिथियम के भंडार देखने को मिले हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। और बल्कि जो अधिकारी हैं वो ये भी कह रहे हैं, वो ये भी दावा कर रहे हैं कि ये जो राजस्थान में मिले भंडार हैं ये कश्मीर में मिले भंडारों से भी बहुत ज्यादा बड़े हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये खबर जो है ये आज ही लगभग 3-4 घंटे पहले सामने आई है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया, लिथियम रिजर्व्स इन राजस्थान रेज होप्स ऑफ रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन चाइना और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसमें जो काम करने वाले अधिकारी हैं इनका ये दावा है कि द कैपेसिटी ऑफ लिथियम रिजर्व्स फाउंड हियर इज हायर देन द लिथियम रिजर्व्स व्हिच वर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली। तो इस पूरी डिस्कवरी के बारे में बातचीत करी जाएगी कि एग्जैक्टली कहां मिले हैं, किस तरीके से मिले हैं, वो भी बताया जाएगा। और साथ में समझेंगे कि इसका क्या फायदा भारत को होने वाला है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। बताना चाहूंगा शुरू करने से पहले कि पाथ फाइंडर आपके लिए एक अनोखी पहल लेकर आया है, जिसमें कि हम लोग ने लॉन्च किया है आपके लिए अग्निपथ बैच, जिसमें कि आपकी संपूर्ण प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी मात्र 8,000 रुपए में हो रही है। इसमें आपको 900 से भी अधिक घंटे की लाइव क्लासेस अवेलेबल होंगी और टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर इंक्लूड करवाई जाएगी। ये भारत का सबसे अफोर्डेबल और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बैच होने वाला है। एनरोल नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे जाके लिंक पे क्लिक कीजिए और इस बैच में एनरोल कीजिए। साथ ही में एक फ्री टेस्ट भी आपके लिए कंडक्ट हो रहा है, समुद्र मंथन, जो कि 13 तारीख को होगा। इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। टॉप रैंकर्स को यहां पे काफी इनाम जीतने का मौका भी मिलेगा। ये टेस्ट कंप्लीटली यूपीएससी पैटर्न पे होने वाला है। ऑल राइट, जैसा कि हमने आपको बताया, लिथियम के भंडार हमें फिर से देखने को मिले हैं इन डेगाना एरिया ऑफ राजस्थान। दोस्तों, जो डेगाना एरिया है ये बेसिकली नागौर जिले में हमें देखने को मिलता है। जीएसआई के जो अधिकारी हैं उनका ये दावा है कि द कैपेसिटी जो ऑफ लिथियम रिजर्व्स यहां देखने को मिली है, दिस इज हायर देन द लिथियम रिजर्व्स व्हिच वर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। ये दोस्तों राजस्थान का पूरा स्टेट है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। दिस इज द स्टेट ऑफ राजस्थान और उसके अंदर ऑलमोस्ट उसके बीचों बीच आने वाला ये जिला है जिसको कि नागौर के नाम से जाना जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो नागौर वही वाला जिला है दोस्तों जहां पर पंचायती राज का उद्घाटन भी हुआ था। पंचायती राज का इनॉग्रेशन भी हमें देश में इसी जिले में देखने को मिला था। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइट, नागौर में बेसिकली एक एरिया आता है जिसका नाम है डेगाना और डेगाना में एक हिल है, एक पहाड़ी है जिसका नाम है रेनवत। ये रेनवत जो पहाड़ी है, ये वाला पहाड़ी और इसके आसपास का जो इलाका है, बेसिकली यहां पर जाकर के ऑफिशियल्स ने क्लेम किया है कि लिथियम के हमें रिजर्व्स देखने को मिले हैं। अगर हम लोग इस साइट की बात करते हैं तो ये साइट काफी पुरानी साइट है और ये साइट नॉर्मली जानी जाती है टंगस्टन मिनरल की माइनिंग के लिए। टंगस्टन के बारे में जो लोग नहीं जानते, बताना चाहूंगा, टंगस्टन एक रेयर मेटल है जो कि नेचुरली मिलता है हमें धरती पर और ये एक ऐसा मेटल है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सभी मेटल्स में से सबसे हाईएस्ट मानी जाती है। बिकॉज इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई है तो ये मेटल अलॉयज में, सुपर अलॉयज में आपको काफी अच्छी मात्रा में इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। और ये वाली जो साइट है ना, ये असल में ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में डिस्कवर करी गई थी। जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था तो उन्होंने 1914 में इस साइट को डिस्कवर किया था ऑन द हिल ऑफ रेनवत इन डेगाना। और ये वाली जो साइट थी, इंडिपेंडेंस के पहले इसका काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। टंगस्टन यहां पे प्रोड्यूस भी किया जा रहा था और जो टंगस्टन प्रोड्यूस होता था, क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी बेहतर थी, तो उसको ब्रिटिश आर्मी के लिए जो वॉर मटेरियल बनता था उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि टंगस्टन की माइनिंग भारत ने कंटिन्यू करी और हम लोग उसका इस्तेमाल करते थे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, जो कि हेल्थ सेक्टर में काफी ज्यादा इस्तेमाल होते थे उस टाइम पे। बल्कि स्वतंत्रता के बाद इसमें 1500 के आसपास लोग थे जो कि यहां पे काम किया करते थे। लेकिन 1992-93 में क्या हुआ कि चाइना के द्वारा टंगस्टन की एक बहुत ही ज्यादा चीप एक्सपोर्ट पॉलिसी लाई गई थी, जिसके चलते जो यहां से निकलने वाला टंगस्टन था वो काफी महंगा पड़ने लगा, जिसके चलते जो यहां का टंगस्टन था वो मार्केट में उतना ज्यादा कंपेटिटिव नहीं रह पाया। तो इवेंचुअली वो इतना ज्यादा महंगा पड़ने लगा कि भारत सरकार के द्वारा जो प्रोडक्शन ऑफ टंगस्टन थी उसको एक बार के लिए रोक दिया गया था।
और काफी हैरानी वाली बात यह थी कि जो भी लोग यहां पे रहते थे, जो भी जीएसआई के अधिकारी थे, जो टाउनशिप बनी हुई थी, घर बने थे, ऑफिस बने थे, वो सारे के सारे बंद करवा दिए गए थे बिकॉज ऑफ दिस चाइनीज पॉलिसी। ये वही वाली साइट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये दोस्तों वो हिल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, रेनवत हिल। ये इसका साइड व्यू है और ये आप इसका टॉप व्यू भी देख सकते हैं। रेनवत जो कि टंगस्टन माइंस के नाम से काफी फेमस था, ये डेगाना एरिया में पड़ता है। लेकिन अब फाइनली इनके भाग एक बार फिर से खुल गए हैं बिकॉज यहां पर अब लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं। इनफैक्ट जो लिथियम रिजर्व्स के मिलने की कहानी है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। असल में जो जीएसआई सर्वे वाली टीम थी ना, वो यहां पे टंगस्टन मिनरल्स को ही ढूंढने गई थी, हाई ग्रेड टंगस्टन मिनरल्स को ही ढूंढने गई थी। लेकिन उसी दौरान उनको यहां पे लिथियम की अवेलेबिलिटी भी मिली और उसी दौरान उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया और ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बाय द वे फिर पार्लियामेंट में पहुंच गया। इनफैक्ट इस टीम ने यह भी बताया है कि हमारी खोज के दौरान यह भी पता लगा है कि शायद हमें बाड़मेर और जैसलमेर के जिलों में भी लिथियम के कुछ भंडार देखने को मिल सकते हैं। अब बोला जा रहा है कि क्योंकि इस पहाड़ी से लिथियम निकलने वाला है तो राजस्थान के भाग तो खुलेंगे ही खुलेंगे, साथ ही में दोस्तों पूरे भारत के लिए, हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी एक काफी बड़ी बात है। और अगर दावे माने तो बताया जाता है कि यहां पर इतना सारा लिथियम है कि 80% ऑफ इंडिया टोटल डिमांड कैन बी मेट ओनली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस साइट की डिस्कवरी के बाद जो चाइना पे निर्भरता है भारत की वो काफी कम हो जाएगी। चाइना पे निर्भरता के आंकड़ों की बात करूं तो चाइना की दोस्तों ऑलमोस्ट मोनोपोली है। इंडिया इनफैक्ट ऑलमोस्ट अपना 53.76% ऑफ टोटल लिथियम इंपोर्ट्स हमने केवल चाइना से मंगाए थे। वित्तीय वर्ष 2021 में इंडिया ने जो लिथियम मंगवाया था चाइना से, उसकी वैल्यू लगभग 6000 करोड़ थी और उसमें से 3500 करोड़ हमने मात्र चाइना से मंगवाया था। यानी कि 55% के आसपास का हमारा जो इंपोर्ट था वो केवल और केवल चाइना से हुआ था। लिथियम दोस्तों सबसे ज्यादा हाई डिमांड में चल रहा मेटल है, दुनिया का लाइटेस्ट मेटल है। दुनिया में जो भी कोई डिवाइस है, बैटरी पावर्ड डिवाइस है, उसमें आपको लिथियम देखने को मिलता है। इट इज द सॉफ्टेस्ट एंड द लाइटेस्ट मेटल इन द वर्ल्ड। इसकी डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि आजकल एक्सपर्ट्स इसको व्हाइट गोल्ड का नाम भी दे चुके हैं और ग्लोबल वैल्यू 1 टन ऑफ लिथियम की 57 लाख को भी क्रॉस कर चुकी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से बताती हैं कि सन 2050 तक पहुंचते पहुंचते जो लिथियम मेटल की ग्लोबल डिमांड है ना, ये 500% बढ़ जाएगी। उस हिसाब से देखा जाए तो ये वाले जो भंडार मिले हैं राजस्थान में, ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर वाले भी बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन ये जो भंडार मिले हैं ये बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाले हैं, ना केवल राजस्थान के प्रदेश के लिए बल्कि पूरी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। जाने से पहले आपको बता दूं कि जो हमने जम्मू कश्मीर भंडार देखे थे वो दोस्तों 10 फरवरी को ये डिस्कवरी सामने आई थी, जिसमें कि जम्मू कश्मीर का जो रियासी जिला है उसका जो सलाल हैमाना एरिया है वहां पर जाकर के हमें ये भंडार देखने को मिले थे। दिस इज, यहां पर आपको ये रियासी का जिला है जिसमें आपको सलाल हैमाना एरिया में 5.9 मिलियन टन्स के जो लिथियम रिजर्व्स है वो देखने को मिले थे। इसके अलावा बल्कि अब ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया में कुछ और पोटेंशियल साइट्स भी हैं, जैसे कि माइका बेल्ट है राजस्थान में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में पेग्माटाइट बेल्ट है, ओडिशा छत्तीसगढ़ में, और गुजरात में भी रन ऑफ कच्छ का इलाका है जहां पर शायद हमें लिथियम रिजर्व्स देखने को मिल सकते हैं। और सदर्न कर्नाटका के मांड्या जिले में तो रिसेंटली हमें लिथियम रिजर्व देखने को मिले ही थे। अगर हम लोग वैश्विक भंडारों की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा भंडार जो है वो दोस्तों बोलिविया नामक देश में देखने को मिलते हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका के कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलता है। दिस इज द कंट्री ऑफ बोलिविया। और इसके आसपास बल्कि 2 और देश हैं, चिली और अर्जेंटीना। यहां पर भी हमें भारी रूप से लिथियम के भंडार देखने को मिलते हैं। इसको बल्कि इंटरेस्टिंगली लिथियम ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन चाइना, जिसके पास इतने सारे भंडार नहीं है, वो अभी भी एक मोनोपोली रखता है ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, जिसकी वजह से मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो चाइना से ही लिथियम को मंगवाती हैं। होपफुली अब क्योंकि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो तेजी से मिल रहे हैं, होपफुली हम लोग भी इसकी प्रोडक्शन को काफी तेजी से बढ़ाने वाले हैं। आपको कैसी लगी पूरी डेवलपमेंट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि अपनी यूपीएससी तैयारी के लिए आप लोग पाथफाइंडर के द्वारा आयोजित पर्सपेक्टिव सीरीज को जरूर देखिए, जिसके माध्यम से आप अपनी यूपीएससी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।